गोदी मीडिया तक न्यूज चैनल की एक वरिष्ठ रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी, शायद से उनका नाम है, वो थी और वहाँ पे इंटरव्यू ले रही थी। बहुत लोग थे, हम लोगों को भी उन्होंने कहा कि आपसे भी हम पूछेंगे सवाल, तो हम लोग भी वहाँ खड़े थे। तो चित्रा त्रिपाठी जी बार बार बोल रही थी कि देखिए यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ है, सैकड़ों की भीड़ है, लेकिन वहाँ पे लाखों की भीड़ थी। उसके बाद उनके कैमरामैन जो हैं मेरे किसान भाइयों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज करने का काम कर रहे थे, उनको धक्का मुक्का करने का काम कर रहे थे। तो मैंने खुद विरोध किया। मैंने कहा ऐसा है भाई, मेरे किसान भाइयों को और हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह का आप व्यवहार ना करें जिससे कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का रोष फैले और आपके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो। लेकिन वो लोग नहीं माने और उसके बाद वहाँ के लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद चित्रा त्रिपाठी का केवल विरोध किया था। जिस तरीके से मीडिया में दिखाया गया हमारी किसान यूनियन को, हमारी राष्ट्रीय लोकदल को या किसानों को बदनाम करने का काम आज तक द्वारा किया गया, वो बिल्कुल गलत था। पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महापंचायत 5 सितंबर को रखी गई और महापंचायत के दौरान जो तस्वीरें दिखानी चाहिए थी, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो तस्वीरें नदारद रहीं। और एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो थी चित्रा त्रिपाठी की, आज तक की बड़ी एंकर, जिन्होंने लाखों की भीड़ को सैकड़ों की भीड़ बिताया और उसके बाद जो है वहाँ का माहौल गरमाया गया। हकीकत कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। किसान कार्यकर्ताओं को, किसान नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई और सबसे पहले जो विरोध करने वाले शख्स थे, आज उन्हें हमने पकड़ लिया है। अभिषेक पवार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता लोकदल के कार्यकर्ता भी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी भी है। सबसे पहले मैं अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा कि महापंचायत के दिन चित्रा त्रिपाठी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये दिखा करके डेमोक्रेसी की हत्या किसान कर रहे हैं, मीडिया में तस्वीरें दिखाई गई। क्या हुआ था उस दिन? देखिए, सबसे पहले तो मैं पल पल न्यूज आपका धन्यवाद देता हूं और मीडिया का बहुत धन्यवाद देता हूं, खासकर मोदी मीडिया का नहीं, जो बिकाऊ मीडिया उनको छोड़ के। मीडिया चौथा स्तंभ होता है और वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाने का काम करता है, देश विदेश में देश का नाम कराने का काम करता है। उस दिन हुआ भाई, अधिकार सबको इंटरव्यू लेने का या खबर कवरेज करने का, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और एक न्यूज़ चैनल आज तक की साइड से है, आज तक न्यूज़ चैनल की एक वरिष्ठ रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी, शायद से उनका नाम है, वो थी और वहाँ पे इंटरव्यू ले रही थी। बहुत लोग थे, हम लोगों को भी उन्होंने कहा कि आपसे भी हम पूछेंगे सवाल, तो हम लोग भी वहाँ खड़े थे। तो चित्रा त्रिपाठी जी बार बार बोल रही थी कि देखिए यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ है, सैकड़ों की भीड़ है, लेकिन वहाँ पे लाखों की भीड़ थी। उसके बाद उनके कैमरामैन जो हैं मेरे किसान भाइयों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज करने का काम कर रहे थे, उनको धक्का मुक्का करने का काम कर रहे थे। तो मैंने खुद विरोध किया। मैंने कहा ऐसा है भाई, मेरे किसान भाइयों को और हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह का आप व्यवहार ना करें जिससे कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का रोष फैले और आपके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो। लेकिन वो लोग नहीं माने और उसके बाद वहाँ के लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद चित्रा त्रिपाठी का केवल विरोध किया था। जिस तरीके से मीडिया में दिखाया गया हमारी किसान यूनियन को, हमारी राष्ट्रीय लोकदल को या किसानों को बदनाम करने का काम आज तक द्वारा किया गया, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे हम लोग तो, लेकिन दिखाया उन लोगों ने कुछ और जो कि सच्चाई ये थी कि चित्रा त्रिपाठी की नीतियों का विरोध किया, उसके बोल भाषा का विरोध किया। तो उसमें उसने दिखा दिया कि देखिए मीडिया के साथ भी किसान किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। किसान कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता होता है, उनका पेट भरने का काम भी किसान ही करता है। लेकिन इस प्रकार का कोई कृत्य वहाँ गलत नहीं किया गया, बस सारी बातें झूठी है, सारी बातें झूठी हैं। अभिषेक, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का जो ह्यूमर है वो बनाया गया, खास तौर पर बताया गया कि किसानों ने फ़ोन छीन लिया, किसानों ने बदतमीज़ी की, गलत तरीके से जो है छूने की कोशिश चित्रा त्रिपाठी को की गई। किस तरीके से ये तमाम बातें तो झूठी निकली, आपने उस दौरान जो है अपनी भूमिका को समझा, चित्रा त्रिपाठी को बचाने में भी सहयोग किया था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो युवा किसान नेता हैं वो बदसुल्की कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम लोग वहाँ उन लोगों को ना रोकते
किसान भाइयों को ना रोकते, क्योंकि किसान भाई उनकी बातों का विरोध कर रहे थे। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उनके साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दिया। हमारी भारतीय किसान यूनियन ने, हमारे नेता राकेश टिकैत और जयंत चौधरी जी के हम लोग जो है अनुयायी हैं, और उनकी बातों का ध्यान रखते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, महेंद्र सिंह टिकैत जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, अजीत सिंह जी को आदर्श मानते हुए हम लोग, मेरे देश का किसान, मेरे देश का युवा किसी भी प्रकार अपनी बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, और बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मुजफ्फरनगर की भी आवाज़ है, इस प्रदेश की भी आवाज़ है। बहन बेटियों के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा कि उस दिन क्या चित्रा त्रिपाठी ने उकसाने की कोशिश की थी किसानों को, जिसके बाद माहौल बिगड़ा? देखिए, उनका जो है मोटिव ये था कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो मोदी, हम लोगों को लगता है कि वो मोदी की बिकाऊ मीडिया है, और उनको उकसाने का केवल मकसद ये था कि इन लोगों को उकसाया जाए, पंचायत में खलल डाली जाए, आपस का जो भाईचारा है, जो सौहार्द, जो प्यार बना हुआ है, उसको बिगाड़ दिया जाए। और किसान जो हम लोग मेरे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, अपनी मांग मंगाने के लिए किसान को सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि इनमें खलल डाल दे, उन पर गलत आरोप लगा दे। कभी तो किसानों को तालिबानी कहा जाता है, कभी आंदोलन जीवी कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, अलग अलग नाम मोदी सरकार दे रही है। मैं तो कहूँगा कॉरपोरेट सरकार दे रही है, और गोदी मीडिया दे रही है। लेकिन जबकि मेरे देश का किसान इतना जागरूक है, मेरे देश का युवा इतना जागरूक है, उसको आप कितना भी बदनाम कर ले, ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कितना भी बदनाम कर ले, वो बदनाम नहीं होगा। या तो अपनी मांग मंगवा कर छोड़ेगा, या उत्तर प्रदेश के सन 2022 के इलेक्शन में और केंद्र से मोदी को उखाड़ फेंकने का काम निश्चित रूप से करेगा। मैं इंटरव्यू के दौरान ये बताना चाहूँगा, आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ करते थे, आखिर कारण क्या रहा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक बात पे हम लोगों ने छोड़ा। उन्होंने कहा कि 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना। मेरा जो जिस बेल्ट से मैं आता हूँ और जिस जिले से मैं आता हूँ वो गन्ना क्षेत्र है, और गन्ना क्षेत्र होने के साथ साथ वहाँ पे जो है गन्ने की मिलें हैं, और गन्ना किसान वहाँ डालता है। उनको ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सरकार के लोग कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा, उसकी बात नहीं मानी, और इन लोगों ने पेमेंट कराने का काम नहीं किया। मेरा किसान त्रस्त हो गया, मेरा युवा बेरोजगार हो गया। तो मैं तो भाई, अगर युवा बेरोजगार हो गया, किसान त्रस्त हो गया, तो मेरा क्या मतलब है? जो सरकार, जो पार्टी, मोदी सरकार अगर मेरे देश के युवाओं का, किसानों का हक छीन के उसको प्राइवेट लोगों को बेचने का काम करेंगे, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा, उनकी नीतियों का विरोध करूंगा। क्यों? क्योंकि जनता से हम हैं, जनता हमारे से नहीं है, और जनता को अगर हम लोग खुश नहीं कर सकते, और जिस सरकार को मेरे देश के युवा साथियों ने और बुजुर्गों ने, किसानों ने, माताओं ने केंद्र में और प्रदेश में बैठाने का काम किया, अगर उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वहां रहने का कोई हमारा मकसद, फायदा नहीं है। अभिषेक, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, और जब आप जैसे पढ़े लिखे युवा जो हैं सरकार से सवाल पूछते हैं, तो यही मीडिया जो है ये बताता है कि देखिए, जो किसान आंदोलन में जो बच्चे आए हुए हैं वो असल में किसान नहीं हैं, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नकली किसान हैं। देखिए, क्या ये जो बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं, ये सरकार में बड़े बड़े मंत्री विधायक हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ सकते हैं क्या बड़े बड़ी जगह? हम नहीं पढ़ सकते क्या? अरे भाई, हम किसान हैं, हमें भी अधिकार है, और हमें अधिकार भी दिया जाए, हम पढ़ सकते हैं। हम खेत से पैसा कमाने का काम करते हैं, फसल उगाने का काम करते हैं, और तब बचत करके बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने का काम करते हैं, तो कोई गलत नहीं है। और समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मैं भी एमआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूं, मैं भी वहाँ से जो है पढ़ाई करने का काम कर रहा हूँ। क्या वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री विधायक के बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या मैं किसान का बच्चा नहीं पढ़ सकता हूँ? मेरा तो सीधा सीधा सवाल है। और अगर ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग जो है इतने बड़े किसान हैं या बहुत बड़े जमींदार हैं, तो आप जानकारी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने
चित्रा त्रिपाठी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े एंकर किसानों के बीच में जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और जब इनकी बातों का विरोध किया जाता है तो कहते हैं कि किसान बदतमीज है। फैसला अब आप जनता को करना है कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जनता के जो सवाल हैं उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है।